10 साल की उम्र में सानवी हॉस्टल में रह रही थी। एक छोटी सी बच्ची के लिए अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद संभालना सबसे मुश्किल था। पढ़ाई, स्कूल, होमवर्क, इन सब के बीच उसे खुद का ख्याल रखने का समय ही नहीं मिलता था। उसके बाल बन गए थे उसकी सबसे बड़ी अनदेखी, और वही अनदेखी एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्म बन गई। सुबह की जल्दी में सानवी ना बाल कंघी करती ना धोती। सिर में जमा गंदगी और लापरवाही धीरे धीरे बन गई अनगिनत जुओं की वजह। सानवी दांत भींचकर सिर खुजला रही है। उफ, सानवी फिर से सिर खुजा रही है। इसके पास बैठते मेरा भी सिर खुजाने लगता है। हमने इसे कितनी बार कहा बाल धोने के लिए, लेकिन ये सुनती ही नहीं। क्लास में उसकी परेशानी खत्म नहीं होती थी। बार बार खुजलाने से वो परेशान रहती और बाकी सब उससे चिढ़ते। सानवी, क्लास में बार बार सिर क्यों खुजा रही हो? क्या हो रहा है तुम्हें? मैम, मैं रोक नहीं पा रही, बहुत खुजली हो रही है। अपनी साफ सफाई का ध्यान तुम्हें खुद रखना होगा। ऐसे चलेगा तो तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगी। एक ही कमरे में रहने वाली उसकी तीनों दोस्त भी प्रभावित हो गईं। उनके सिर में भी जुएं हो गए, क्योंकि सानवी अपनी गंदी तौलिया और कंघी इधर उधर रखती थी। सानवी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें भी जुएं हो गई हैं। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितनी बार कहा साफ सफाई रखो। तुम अपनी चीजें इधर उधर फेंक देती हो, इससे हमें परेशानी होती है। सानवी, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था इतना बढ़ जाएगा। शिकायतें बढ़ती गईं और एक दिन सानवी को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से एक था। मिस्टर और मिसेस, मैं काफी समय से सानवी की हालत देख रही हूँ। वो अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रख पा रही है। उसके बाल इतने गंदे हो गए हैं कि पूरे हॉस्टल में जुएं फैल गए हैं। इससे बाकी बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मैडम, इसका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, हम क्या करें? मुझे खेद है, लेकिन अब हम सानवी को हॉस्टल में नहीं रख सकते। आप इसे घर ले जाइए, ठीक कीजिए, फिर ये परीक्षा दे सकती है। सानवी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया और अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? हमने तुम्हें पढ़ने भेजा था, अपमान सहने नहीं। माँ, मुझे समय नहीं मिलता था, पढ़ाई का बहुत दबाव था, कोई था ही नहीं समझाने वाला, मैं समझ नहीं पाई। हमारी बेटी इतनी परेशानी में थी, किसी ने पहले बताया क्यों नहीं? हमने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन अब हमें फैसला लेना पड़ा। ट्रॉली लेकर जब सानवी हॉस्टल से बाहर निकली, उसे लगा जैसे हर नजर उसे जज कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। वही लड़की है जिसकी वजह से पूरे हॉस्टल में जुएं फैली थी। कितनी शर्म की बात है, खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, मैं बस संभाल नहीं पाई। सानवी, गलती सबसे होती है, लेकिन खुद का ख्याल रखना ये जिम्मेदारी है। हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें भी कोशिश करनी होगी। मैं बदल जाऊंगी माँ, अब कभी खुद को इस हालत में नहीं आने दूंगी। माँ बाल देखती है। इतनी बार कहा है बालों का ख्याल रखोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? देख, फिर से पूरा सिर भर गया। माँ, समय नहीं मिलता। सबको काम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई जुए पाल ले। आओ बैठो, आज सब साफ कर दूंगी। बाल काटना, शैम्पू, तेल लगाना। ऐसे चलेगा तो बाल ही नहीं बचेंगे। बाल लड़की की आधी खूबसूरती होते हैं। माँ, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन खुद का दर्द तुम्हें ही कम करना होगा। घर पर माँ ने रोज उसके बालों का ध्यान रखा। धीरे धीरे सारे जुएं खत्म हो गए और सानवी ने आत्मविश्वास के साथ बोर्ड परीक्षा दी। देखो, हमारी बेटी का चेहरा कैसे चमक रहा है। जाओ बेटी, अच्छे से परीक्षा देना। हाँ पापा, अब मुझे किसी के सामने शर्म नहीं आएगी। सानवी अब साफ सुथरी, सलीकेदार और आत्मविश्वासी दिख रही थी। सानवी, आज तो तुम बहुत फ्रेश लग रही हो। सच में बिल्कुल नया लुक है तुम्हारा। थैंक यू। माँ रोज ध्यान रख रही थी, मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। नर्वस मत हो, तुम पूरी तरह तैयार हो, आज का दिन हमारा लकी होगा। परीक्षा शुरू होने की घंटी बजती है। सानवी गहरी सांस लेकर अपनी कॉपी खोलती है और लिखने में ध्यान लगा देती है।
लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से लापरवाही शुरू हो जाती है। बाल बड़े हो जाते हैं और सानवी फिर से उनकी देखभाल करना भूल जाती है। नतीजा, उसके सिर में फिर से जुएं भर जाती हैं और माँ गुस्से और निराशा से उसे डांटने लगती है। सब कुछ जैसे फिर पहले जैसा हो जाता है। फिर वही चीज। सानवी, तू कभी नहीं सीखेगी क्या? माँ, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, ये लापरवाही है। अगर तू खुद का ख्याल नहीं रखेगी तो तेरे लिए कौन रखेगा? कॉलेज में आते ही सानवी की जिंदगी में फिर वही परेशानी शुरू हो गई। बालों की लापरवाही की वजह से उसके सिर में फिर जुएं हो गईं। क्लास में लड़के लड़कियां पीछे से हंसते, कोई फुसफुसा कर कहता, जुओं वाली। हर दिन का ये अपमान और ताने सानवी को अंदर से तोड़ने लगे। अरे देख, वही लड़की जुओं वाली। उफ, इसके पास भी नहीं जाया जाता। पता नहीं कैसे रहती है। सानवी शर्म से सिर झुकाकर चलती है। माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सब मुझे जुआ वाली कहते हैं। मेरे अपने दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे क्यों रो रही है? चुप हो जा, हम है ना। चल, कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। देखो सानवी, बालों की हेल्थ बहुत जरूरी होती है। बार बार जुएं होने पर सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा। सर, फिर क्या करना होगा? सच कहूं तो सिर मुंडवाए बिना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। ऐसे चलता रहा तो स्किन डिजीज भी हो सकती है। स्कैल्प में इन्फेक्शन होगा और बहुत ज्यादा बाल झड़ेंगे। बाल सुंदर होते हैं, लेकिन सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है। माँ पिता चुप हो जाते हैं। घर लौटकर सानवी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। वो किसी से बात नहीं करती, बस खामोश बैठी रहती है। तभी उसके माँ बाप धीरे से कमरे में आते हैं। सानवी, डॉक्टर ने जो कहा वो कर पाएगी? माँ, अगर मैं गंजी हो गई तो कॉलेज में सब और हंसेंगे। अभी जुआ वाली कहते हैं, सब गंजा कहेंगे। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? लोग क्या कहेंगे ये देखेगी या अपनी सेहत? डॉक्टर ने साफ कहा है, गंजा होने से ही ठीक होगा। क्या तू तैयार नहीं है? माँ, मैं अभी गंजी नहीं हो सकती। मेरा कॉलेज खत्म होने में अभी 1 साल बाकी है। वो लोग मुझे और ज्यादा परेशान करेंगे। तो तू क्या करना चाहती है? मैं कॉलेज छोड़ूंगी नहीं, लेकिन रोज नहीं जाऊंगी। घर पर ज्यादा रहूंगी, अपने बालों का ध्यान रखूंगी, नियम से तेल और शैम्पू करूंगी। बस ये 1 साल किसी तरह निकाल लूंगी। प्लीज मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है, अगर तू जिम्मेदारी लेकर खुद का ख्याल रखना चाहती है तो हम तुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन याद रखना, रोज ध्यान रखना होगा। तेरी मर्जी सबसे जरूरी है। हम तेरे साथ हैं। कोशिश कर, तू जरूर सफल होगी। 1 साल बाद घर पर रहकर और नियमित देखभाल करने से सानवी के सिर के जुएं काफी कम हो गए। वो कॉलेज कम जाती, लेकिन मेहनत से सारे एग्जाम और असाइनमेंट पूरे कर लेती है। आखिरकार वो कॉलेज पास कर लेती है। आखिर तू पास हो गई और देख, अब हालत भी पहले जैसी नहीं है। अब लग रहा है हमारी बेटी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। देखना माँ, अब मैं खुद का कभी ध्यान रखना नहीं भूलूंगी। सुनो, अब सानवी काफी ठीक हो गई है। मैं सोच रही थी अगर अभी उसकी शादी की बात करें तो अच्छा रिश्ता मिल सकता है और कोई इसके पुराने बारे में भी नहीं जान पाएगा। हाँ, सही कह रही हो। अभी मौका अच्छा है, बाद में फिर परेशानी बढ़ी तो दिक्कत होगी। अभी? माँ, मैंने तो अभी कॉलेज पास किया है। इतनी जल्दी शादी? बेटा, शादी सजा नहीं होती, ये तेरे भविष्य को संवारने के लिए है। तूने खुद का ध्यान रखा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर अच्छा परिवार मिल जाए तो तेरी जिंदगी बदल सकती है। हम चाहते हैं तू सुरक्षित और खुश रहे। ये फैसला गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। कुछ दिन बाद ड्राइंग रूम में सानवी के माँ बाप और लड़के वाले बैठे हैं। हल्का सा तनाव था, लेकिन सभी मुस्कुराकर बात करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सानवी धीरे धीरे सिर का दुपट्टा लेकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती है। वो शर्माते हुए सबको नमस्ते करती है। उसके सिर से अभी भी जुएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो सलवार पहनकर और सिर ढककर आई थी। आजकल की लड़कियां तो सिर पर दुपट्टा बिल्कुल नहीं रखती। इतनी शर्म लिहाज अब कौन करता है?
तुम क्यों दुपट्टा ओढ़कर बैठी हो? चाहो तो हटा सकती हो। असल में ये बड़ों का सम्मान करना पसंद करती है, इसीलिए थोड़ा से ढक लिया है। लड़के वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आजकल के जमाने में भी ऐसी संस्कारी लड़की मिलती है क्या? बहुत अच्छा लगा इसका व्यवहार। बीच बीच में धीरे धीरे सिर खुजला लेती है, वो सह नहीं पाती। लड़के के पिता ये बात नोटिस कर लेते हैं। अगर दुपट्टे की वजह से परेशानी हो रही है तो खुजलाने के लिए हटा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। उसकी माँ अंदर ही अंदर डर से घबरा रही थी। हे भगवान, इस लड़की को लेकर और कितनी बार संभालना पड़ेगा। अगर अभी पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। किसी को पूरी सच्चाई समझ नहीं आई, किसी को हल्का शक जरूर हुआ, लेकिन सानवी का शांत और सभ्य व्यवहार देखकर उन्होंने बात को नजरअंदाज कर दिया। लड़की शांत है, संस्कारी है, बड़ों का सम्मान करना जानती है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, लड़की का व्यवहार बहुत अच्छा है। अब बस शादी की तारीख तय कर लेते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको पसंद आई, यही सबसे बड़ी बात है। तो जल्दी ही कोई शुभ तारीख निकाल लेते हैं। जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, घर का माहौल खुशियों से भर गया। सानवी के माँ बाप ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बातचीत के बाद लड़के वाले खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में सानवी की शादी हो जाती है। ससुर, सास और उसका पति मोहित सब उसे बहुत प्यार करते हैं। नए घर में सानवी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। सुबह की धूप ड्राइंग रूम में आ रही है। ससुर, सास और मोहित बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। सानवी, अगर खाना बनाने में दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, मैं हूं ना। तभी सानवी चाय लेकर आती है। ये तुम्हारे लिए, सोचा आज तुम्हें सरप्राइज दूं। आओ सब, आज हम साथ में चाय पीते हैं। नई बहू घर आई है तो घर ही बदल गया। सब साथ बैठकर चाय पीते हैं और हंसते हैं। लेकिन इस खुशहाल समय के बीच सानवी फिर से अपने बालों का ध्यान रखना भूल जाती है, व्यस्तता, शर्म और पुरानी आदतों के कारण। कुछ ही दिनों में उसके सिर में फिर से जुएं भर जाती हैं। वो छुप छुप कर सिर खुजलाती है, लेकिन शर्म की वजह से किसी को बता नहीं पाती। डॉक्टर ने पहले ही कहा था, बिना मुंडन किए ये पूरी तरह ठीक नहीं होगा। अब ससुराल में कैसे बताऊं? क्या फिर से गंजा हो जाऊं? नहीं, ये मुमकिन नहीं। मोहित को भी कुछ नहीं पता। शादी के वक्त कम था, इसलिए उसे समझ नहीं आया। अब क्या करूं? पूरे दिन वो किसी के सामने नहीं आई, चुपचाप अपने कमरे में ही रही। रात होते ही जल्दी सोने चली गई, जैसे किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं बची हो। घर वालों को कुछ समझ नहीं आया, उन्हें लगा वो बस थकी हुई है। क्या इसे कुछ पता चलेगा? नहीं। मोहित उसकी तरफ मुड़ता है। तुम ठीक हो ना? हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। ठीक है, सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। सानवी आंखें बंद कर लेती है। बच गई, इसने कुछ पूछा नहीं। मोहित धीरे धीरे सो जाता है, लेकिन सानवी जागती रहती है, अंधेरे में घूरते हुए, डर और शर्म को दबाकर। अगली सुबह मोहित सिर खुजलाते हुए अपनी माँ के पास आता है। माँ, कल रात से मेरा सिर बहुत अजीब तरीके से खुजला रहा है। लगता है जैसे कुछ चल रहा है अंदर। अरे इतना मत सोच, शायद तुझे जुए हो गई है। इतने में सानवी चाय लेकर आती है और बात सुनकर रुक जाती है। उसका चेहरा डर से बदल जाता है। अरे सानवी, डर मत, ये तो आम बात है। सानवी एक पल के लिए भी किसी की आंखों में नहीं देख पाती। वो सिर झुकाकर जल्दी से किचन में चली जाती है। माँ, सच में जुएं हो सकती हैं क्या? हो सकता है, शादी ब्याह बाहर आना जाना हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मोहित हंसकर बात को टाल देता है, उसे ये बात सीरियस नहीं लगती। सानवी चुप खड़ी है। हे भगवान, फिर से शुरू हो गया। अब मैं किससे कहूँ? अगर मोहित को पता चला तो क्या सोचेगा? मैं ससुराल में सबका सामना कैसे करूंगी? क्या मुझे कभी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा? कुछ दिनों बाद सानवी और उसका परिवार एक शादी में जाते हैं। सानवी सिर पर पल्लू कसकर ढके हुए है। इतना क्यों ढक रखा है सिर? गर्मी लग रही होगी, थोड़ा पल्लू हटा लो। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे अच्छा लग रहा है।
देखा, आजकल की लड़कियां सिर नहीं ढकती और ये बहू हर वक्त ढक कर रखती है। बहुत संस्कारी है। हाँ, इनके घर की बहुएं बहुत सम्मान करती है, ऐसा सुना है। सानवी सिर झुकाकर चलती है। मन में डर है, कहीं कोई उसके सिर के जुएं ना देख ले। तभी अचानक हवा चलती है और उसका पल्लू उड़कर गिर जाता है। उसका सिर पूरी तरह दिख जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। अरे ये क्या, इसके सिर में तो जुएं भरी हुई हैं। इतनी सारी। अरे पूरा सिर ही जुओं से भरा है। इतने दिन तक किसी ने देखा नहीं। ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। शादी का घर है, इतनी भाग दौड़ में लड़की ध्यान नहीं रख पाई होगी। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सब चुप हो जाते हैं। जुए हो गई तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। घर जाकर साफ कर देंगे, कल ही डॉक्टर को दिखाएंगे। आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्माने की कोई बात नहीं, हम है ना, चलो घर चलते हैं। सानवी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी परेशान हो। हम तुम्हारा परिवार हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो उसे छुपाना क्यों? मुझे लगा तुम नाराज हो जाओगे, सब परेशान हो जाएंगे। तुम्हारी परेशानी सुनकर मैं नाराज हो जाऊं? कभी नहीं। कल डॉक्टर के पास चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास। देखिए, ये नई समस्या नहीं है, काफी समय से चल रही है। अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलाज करना होगा। कैसा इलाज डॉक्टर साहब? सबसे पहले बाल छोटे करने होंगे, बॉय कट की तरह। तभी जुएं और उनके अंडे पूरी तरह साफ होंगे। दूसरा, रेगुलर मेडिसिन लगानी होगी। और तीसरा, नीम शैम्पू और नीम का तेल इस्तेमाल करना होगा। आप जो कहेंगे हम सब करेंगे। अब इसे और तकलीफ नहीं होने देंगे। वैसे छोटे बालों में तुम और भी क्यूट लगोगी। ठीक है, मैं सब करूंगी। सानवी ने नियमित रूप से शैम्पू का इस्तेमाल किया, दवाइयां लगाईं और बाल छोटे कर लिए। ससुराल में किसी ने उसे अपमानित नहीं किया, बल्कि सबने उसका साथ दिया। इसी सहारे सानवी ने मन ही मन फैसला किया, अब खुद को कभी नजरअंदाज नहीं करेगी। अब और लापरवाही नहीं। मेरे बाल, मेरी सेहत, अब मेरी जिम्मेदारी। कुछ ही समय बाद उसके बाल पूरी तरह साफ हो गए, सारे जुएं खत्म हो गए। अब वो बिना डर के खुले बालों में आत्मविश्वास के साथ जीने लगी।